रसूलिल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला दी हम्दो सना दे बाद दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगत पेश करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज दी आयत दा निशान एक 121 नंबर है, सूरत ताहा है, 16वां पारा है। जिस तरह कल गल पढ़ी सी कि शैतान ने उन्होंने दिल के अंदर वसवसा पैदा किया कि उसने क्या आदम क्या मैं आगाह ना करा तुहानू हमेशगी के दरख्त ये नहीं कि जिदे ते मौत आनी ही नहीं, जो तुसा फल खा लेना तो फिर हमेशा जिंदा ही रहना है। तो ऐसी बादशाही होनी है जिन्हों कभी भी जवाल नहीं आना तो कभी भी उन्हें ख़त्म नहीं होना। शैतान ने अपनी फरेबकारी वखानी शुरू की थी, बड़ा मुशफिक बन के बहलाना शुरू कर दिता ते क्या कि मैं आपनों एक ऐसा दरख्त वखाना वा कि जिहदा फल खान तो बाद मौत नहीं आनी, मौत का खदशा जिहड़ा हमेशा नहीं मुक जाएगा तो तुसीं वो फल जिहड़ा खा लो। फ़अकला मिन्हा फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़ीक़ यक्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वराक़िल जन्नह। तो सो उसने फिसला दिता तो दोनों ने खा लिया। जिहड़ी कल गल पढ़ी सी कि कल्ला आदम अलैहिस्सलाम ने नहीं सी खादा, वो दोनों ने ही जनाबे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा ने सलामुल्लाह अलैहा दोनों ने ही खादा। फ़अकला मिन्हा तो सो उसने फिसलाना तो दोनों ने खा लिया। फ़बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़ीक़ यक्सिफ़ानी, उस दरख्त दा ते फौरन बरहना हो गए। बरहना आंदे ने नंगे नूं, यानी कि जड़ा लिबास सी वो उतर गया। व तफ़ीक़ यक्सिफ़ानी अलैहिमा मिन वराक़िल जन्नह, ते उन्हां दियां शर्मगावां उन्हां दे उत्ते जिहड़ा है ना ज़ाहिर हो गईयां। हुण जदों शर्मगावां ज़ाहिर होईयां तो आपस विच एक दूजे नूं वेख के ते फिर उन्हां की कीता अलैहिमा मिन वराक़िल जन्नह, वो चिपकान लग पे अपने जिसम के उत्ते जन्नत के दरख्तों के पत्ते। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ते अम्मा हवा सलामुल्लाह अलैहा जो वो फल खादा तो उन्होंने जिसम का जिहड़ा लिबास सी, जिहड़ा उन्होंने जिसम नूं ढकिया होया सी, वो लिबास की होया उतर गया और जन्नत के पत्तियां दे नाल अपना जिसम ढकना शुरू किया। तो वासा आदम रब्बहू फगवा, और हुक्म दूली हो गई आदम दे कोलों अपने रब दी, ते सो वो बामुराद ना होया। गवा दा माना यानी कि जिस मकसद लई उन्होंने दरख्त का फल खादा सी वो मकसद भी पूरा, जिहड़ी कि हमेशा जिंदा रहन वाला। और इसे ही तरीके दे नाल फरमाया कि सुम्मज तबाहु रब्बुहु फताबा अलैहि वहदा, फिर अपने कुरब लई चुन लिया इन्हों अपने रब ने अफू और रहमत दे नाल, और तवज्जो फरमाई इन्हां ते और हदायत बख्शी। क़ाल अहबिता मिन्हा जमीअन बादुकुम लिबादिन अदुव्वुन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला यदिल्लु वला यशक़ा। पिछे जिहड़ी आयत पढ़ी है ना, सो बामुराद ना होए, इसी ही तरीके दे नाल इस्माइल बिन हम्माद अल जोहरी अस्सहाह दे अंदर लिखते हैं कि लफ्ज़ गवा जिहड़ा है ना, इसकी तहकीक करदिया होया सिर्फ गुमराह दे माना च नहीं आंदा, दो मानिया दे अंदर इस्तेमाल होंदा है। गुमराह होना भी गवाह दा ही माना है, और फरमाया कि इसकी जो थोड़ी तहकीक की तो उस तो मुराद ये भी है कि आदम ने नाफरमानी की, यानी कि ऐसे अल्फाज के मतलब क्या गया जो सही ने, और उन्हों का जवाब देना यानी कि नेक लोग नेकी तो करते हैं, बसा औकात
मुकर्रबीन बारगाह इलाही दे अंदर सय्याद दे अंदर शुमार होंदी है। यानी कि कुछ नेकियां ऐसियां भी होंदियां ने कि बंदा अपनी तरफों नेकी समझदा होंदा मगर वो नेकी मालक हकीकी दी बारगाह दे अंदर। और जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिहड़ा नूर सी ना, ये नूरे कदीमी सी। यानी कि जिवें एक अख दा नूर है तो अख दे अंदर एक वाल भी पै जाए तो बर्दाश्त होंदा है, कभी बर्दाश्त नहीं। अख दे अंदर एक छोटा जिहा तिनका चला जाए तो नहीं बर्दाश्त होंदा। इस तरह इन्ने लाडले और एडे प्यारे सन जनाब आदम अलैहिस्सलाम के। वो छोटी जी जिहड़ी सी ना लग्जश, वो भी अल्लाह नू पसंद ना पसंद सी अल्लाह नू, कि इन्नी भी लग्जश होंदी। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर अल्लाह फरमांदे ने असां चुनिया अपनी रहमत दे नाल, अफू और रहमत दे नाल, और तवज्जो फरमाई इन्हां ते और हदायत बख्शी। तो काला बिता मिनहा जमीअम बादुकुम लिबादिन, ते हुक्म मिलिया दोनों नू कि तुसी उतर जाओ इकट्ठे, एक दूसरे के दुश्मन होवोगे। तो फरमाया फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, तो बस अगर आए तुहाडे कोल मेरी तरफ तो हदायत, तो फमन ताबिया हुदाया फला यदिल्लु वला यशका, तो जिसने पैरवी की मेरी हदायत दी तो ना वो भटकेगा और ना वो बदनसीब होएगा। जिन्हें अल्लाह की हदायत की पैरवी की ना ही वह बदनसीब है, तो ना वो राह रास्त तो हट सकता है। बड़ी काबिल हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते ने इस आयत की तशरीह करदे होया कि कुरान पाक की बातों जिस बंदे ने मान लिया, जिन्हें अमल किया, जिन्हें हदायत का रस्ता चुन लिया, अल्लाह ताला ना तो उन्होंने दुनिया च गुमराह होने देगा तो ना क़यामत वाले दिन ही उन्होंने गुमराह होने देगा। दुनिया च भी उन्होंने गुमराही तो बचा के रखेगा तो क़यामत वाले दिन भी अल्लाह उन्होंने बचा के रखेगा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू माइशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति यामा। तो यह बड़ी काबिल तवज्जो बात है। असी सारी उम्र मेहनत कर करके रह जाते हैं, जो टाइम आता है तो उदों कब्रां में बंदा तुर जाता है। सुनो, जे रब के जिक्र को मूँह फेर के बंदा जाए तो अल्लाह फरमाते ने मैं उन्होंने मैशत तंग कर देना वा। यानी कि जे बंदा चाहता है खुशहाली आवे तो फिर वो अपने रब का जिक्र करे। मैं नहीं कह रहा, कोई पीर मुफ्ती नहीं, कुरान कह रहा है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू माइशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जिसने मुँह फेरिया मेरी याद तो, मेरे जिक्र तो फरमाया फिर की है फ़इन्ना लहू माइशतन दनका, तो मैं उहदे लई जिंदगी का जामा जिहड़ा तंग कर दिता जाएगा। इस दुनिया की जिहड़ी जिंदगी उहदे वास्ते की होवेगी, तंग हो जाएगी। माइशतन दनका, माइशत आंदे ने, असीं आंदे नहीं साडी माइशत बड़ी कमज़ोर हालात पे चलते हैं। जिस मालक दे कोल हर चीज़ है, जिस मालक ने अता करनी है, उस मालक नूं छड्ड के ते असीं अगर घर दे अंदर खुशहाली लैके आना चाहिए तो कभी भी खुशहाली आ सकती, पैसे दे नाल खुशहाली नहीं आती। तुसीं वेखिया बंदा वड्डी गड्डी ते भी होवेगा, जेब विच पैसे भी बड़े होणगे, उहदा लिबास भी बड़ा साफ सुथरा होवेगा, मगर उहदा दिल बड़ा परेशान होवेगा, उहदा दिल सुकून विच नहीं होवेगा। बड़े वड्डे महल दे अंदर होवेगा, बड़े आराम सुकून की जिंदगी गुजार रहा होवेगा, मगर उहदा दिल बेचैन होवेगा। फरमाया कि दिल का सुकून और दिल का चैन जिहड़ा होवेगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे जिक्र विच होवेगा। और ईमानदारी की गल जे अल्लाह सच्चा जानदा है, दुनिया की किसी चीज़ विच भी सुकून नहीं है। सुकून है तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र विच है। अल्लाह अकबर कबीरा। कई बारी मैं मिश्री खाधी तो खंडा भी चख डिठियाँ, सारिया गल्लां नालों गल्लां सोने दियां ने मिठियाँ। जे वो सोने दियां गल्लां करांगे ना अपने परवरदिगार दियां तो फिर दिल नूं सुकून जरूर मिलेगा, जिन्ना मर्जी बंदा परेशान होवे। तो अल्लाह फरमाते ने फिर की होवेगा, वा नहशुरुहु यौमल क़ियामति यामा। दुनिया के अंदर तो उन्होंने सज़ा मिलनी है। दुनिया च की सज़ा होनी है कि उहदी मैशत कमज़ोर होवेगी तो तंग होवेगी। जिहड़ा रब दे जिक्र तो की करेगा, मूँह बंदे दे 50 किले होण, 20 किले होण, 10 किले होण, बंदा दिन रात मेहनत करता रहे, एक टाइम दे नाल चज दे कपड़े पा के रब दी बारगाह च हाज़र ना हो सके, उहदे 30 40 50 किलियां दा कोई भी फायदा होया। जिहड़ा बंदा एक टाइम भी अपने रब दी बारगाह च सजदा नहीं कर सकता, दुनिया दी बुकत की है उहदी बारगाह दे अंदर आउण दी। ये जिन्नियां मर्जी कायनात दीयां चीज़ां होण, सुकून बंदे नूं उदों ही मुयस्सर आना जदों उहने रब दी बारगाह च आ जाना।
मेहनत अपनी जगह ते मेहनत करनी चाहिए, हसूले जिंदगी नूं बेहतर बनाना चाहिए, मगर खुदा तो मूँह फेर के अगर कोई बंदा इनू बेहतर करना चाहे तो बेहतर कर सकता, यानी कि अपने खुदा दे नाल डोर ते ना तोड़े। व ना शुरू यौमल क़ियामत यामा फरमाया दुनिया च तेरी मैशत तंग होगी और सुनो की होगा, क़यामत वाले दिन वो अन्ना करके उठाया जाएगा। इहदे नाल वड्डी कोई सज़ा हो सकती है कि दुनिया च भी वो वास्ते जिल्लत है, आखरत विच भी वो वास्ते। साडे बजुर्ग पीरो मुर्शद फरमाया करते हैं कि आप साहब कोई भी अमल होवे अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल दे नाल जो असा किसी को कह देना जी तुहाडा काम हो जाना तो अल्लाह ने कर देना है, मगर मकसद दुनिया हासिल करना नहीं। अल्लाह फरमाते ने रब्बाना आतिना फिर दुनिया हासना तो वफिल आखिराती हासना, यानी कि अल्लाह दुनिया भी बेहतर करते मेरी आखरत भी, जिथे दुनिया च असीं इन्नी जिद्दोजहद करने ना कि साडी दुनिया बेहतर होवे उहदे नाल नाल आखरत भी बेहतर करानी चाहिए है। यानी कि जिक्र-ओ-ज़कार, कुरान की तलावत, अल्लाह का जिक्र, नबी ते दरूद, यह जो अपनी जिंदगी का वजीफा बनाओगे तो फिर किसी मैदान में तुसीं कल्लियां रहन लगे, हर मैदान में सोहना मालक तुहाडे नाल होवेगा। ते जिहदे नाल रब होवे उहदे नाल भावें कोई भी ना होवे, समझो उहदे नाल सारा जग ही है, तो जे रब ना होवे तो फिर सारा जग नहीं है। दुआ है कि मालक सोना समझ दी तौफीक बख्शे, अल्लाह साडी दुनिया भी बेहतर करे, अल्लाह साडी आखिरत भी बेहतर बनाए, और अल्लाह सानू सब नू ईमान दी मौत अता फरमाए। आमीन बिजाहि बिन नबी अमीन।